अमेरिका और ईरान, इन दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें हम अक्सर सुनते हैं। पर इसके असली कारण क्या हैं? ये तनाव इतना बढ़ क्यों जाता है? और सबसे बड़ी बात, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए आज इसी लंबे और उलझे हुए रिश्ते की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये दशकों पुराना तनाव है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो आज के सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस संघर्ष की एक झलक देखेंगे, फिर तनाव के मुख्य कारणों को जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि आखिर बढ़ता कैसे है, फिर देखेंगे कि इसका दुनिया पर क्या असर होता है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, संघर्ष की एक झलक। यहां हम इस पुरानी दुश्मनी के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम अमेरिका ईरान के बीच भू राजनीतिक तनाव की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ दो देशों की सेनाओं के बीच का झगड़ा नहीं है। ये एक ऐसा उलझा हुआ रिश्ता है जिसमें बातचीत के रास्ते बंद हैं, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, आए दिन सैन्य धमकियां दी जाती हैं, और तो और दोनों देश यमन और सीरिया जैसे इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ पर्दे के पीछे से भी लड़ रहे हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम सेक्शन पर, तनाव की मुख्य वजह है। चलिए इस दशकों पुराने अविश्वास और दुश्मनी की असली जड़ों को टटोलते हैं। इस तनाव की कई परतें हैं। कहानी शुरू होती है 1979 की ईरानी क्रांति से, जब से दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही है। फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमेशा विवाद रहा है। इसके ऊपर से अमेरिका ने ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। और हाँ, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की होड़ और न्यूक्लियर डील जैसे समझौतों का टूट जाना, ये सब भी इस आग में घी का काम करते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन है, ये संघर्ष आखिर बढ़ता कैसे है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे ये तनाव धीरे धीरे एक बड़े टकराव की शक्लें ले लेता है। ये ना एक बहुत ही खतरनाक साइकिल की तरह काम करता है। अक्सर शुरुआत होती है किसी सैन्य कार्रवाई से, जैसे कोई हवाई हमला या सैनिकों की तैनाती। इसके जवाब में दूसरी तरफ से जवाबी हमला होता है, और बस दुश्मनी का पहिया तेजी से घूमने लगता है। फिर हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ जाता है, और आजकल के ज़माने में तो साइबर हमले भी इस टकराव का एक नया मैदान बन गए हैं। तो अब चौथा सेक्शन, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लड़ाई का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहता। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया में कई तरह से पड़ता है। सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि दिख रहा है, आर्थिक अस्थिरता का है, मतलब अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा असर। फिर सैन्य गठबंधन है, मानवीय प्रभाव है, और आखिर में राजनीतिक कोशिशें हैं। ये सारे पहलू एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे सीधा और तुरंत असर जो हम सब महसूस करते हैं, वो है दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा। खाड़ी क्षेत्र में जरा सी भी अस्थिरता होती है और उसका असर दुनिया के हर पेट्रोल पंप पर महसूस किया जाता है। इसके अलावा समुद्री तनाव से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते भी रुक जाते हैं, खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, जो दुनिया के लिए एनर्जी सप्लाई का एक मेन हाईवे है। वहां रुकावट का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन में भारी गड़बड़ी। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आगे का रास्ता क्या है। यहां हम दो संभावित भविष्य की तुलना करेंगे जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि दोनों देश कौन सा रास्ता चुनते हैं। यहां दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है कूटनीति का रास्ता, जो बातचीत, आपसी समझ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से होकर गुजरता है और जिसकी मंजिल शांति हो सकती है। दूसरी तरफ है सैन्य टकराव का रास्ता, जिसके नतीजे में सिर्फ तबाही, आर्थिक बर्बादी और पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल ही हाथ लगती है। चुनाव बिल्कुल साफ है और उसके परिणाम भी। और अंत में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है कि अगर एक स्थायी शांति चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनयिक बातचीत, आपसी समझ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही मिल सकती है। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या कूटनीति यानी डिप्लोमेसी वाकई में इस दशकों पुराने भू राजनीतिक मुकाबले को खत्म कर सकती है? इस सवाल का जवाब ही अमेरिका ईरान संबंधों और पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य की दिशा तय करेगा।